आज हम क्वाड्रिलेटरल में चैप्टर से मिड पॉइंट थ्योरम समझाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम इस प्रकार है, इसका स्टेटमेंट सभी ध्यान से याद करेंगे और पेपर में सिर्फ ये लिखा हुआ आता है प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी याद करना ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से समझें। पहले इसका स्टेटमेंट ध्यान से समझेंगे। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। इसका मतलब ये है, हमें इसमें ये पहले ये समझना है कि क्या दिया है, क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दें, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल अब इस फिगर को देखेंगे हमें जो दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। और द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट्स हम दो साइड ले लेते हैं ट्राइंगल की, एक AB एक AC। इसका मिड पॉइंट है D, इसका मिड पॉइंट E, और हमने D को E से ज्वाइन कर दिया। फिर उसका ये कहना है कि ये DE प्रूफ जो करा रहा है वो ये है DE पैरेलल टू BC। ये D एंड E ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। फिर उसका ये कहना है कि एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसका मतलब ये हुआ DE इस BC का हाफ है, DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये हमको प्रूव करना है। और एक बार और ध्यान से देखें, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, एक तो ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है DE हाफ ऑफ BC। अब देखिए, अब हमें इसमें अपनी ओर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, DE प्रोड्यूस टू पॉइंट F, यानी इस DE को इस F पॉइंट तक ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की F पॉइंट तक, इस DE को F पॉइंट तक बढ़ा दिया। फिर इस को ध्यान से देखेंगे, AB जो ये लाइन है, ये AB के पैरेलल हम एक CF लाइन ड्रॉ करते हैं। इस AB के पैरेलल CF लाइन ड्रॉ की, CF पैरेलल टू AB, या हम ये भी कह सकते हैं ये DB पैरेलल टू CF। अब इसको हम प्रूफ करके ध्यान से समझेंगे। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF, हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल CEF। इसके फिगर के अकॉर्डिंग देखें, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल CEF, इनको हम दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग पहले देखें। यहाँ पर E इस AC का मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू CE, AE इक्वल टू CE, और एंगल DAE यानी ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि AB पैरेलल है CF के, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से हम एंगल AED, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ से इसमें देखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF AE इक्वल टू CE, एंगल DAE इक्वल टू एंगल ECF। क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, AB पैरेलल टू CF। इसी तरह से एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा ये।
बाई, ये इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, देखो ध्यान से, इसमें कॉन्ग्रुएंसी है बाई साइड एंगल बाई SAA कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CEF, यानी ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब बाई CPCT हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, बाई CPCT हम ये वाली साइड DE इक्वल टू EF, DE बाई CPCT DE इक्वल टू EF, बाई CPCT हम ये भी ले सकते हैं AD इक्वल टू CF, AD ये वाला AD इक्वल टू CF, यानी हमने जो बाई CPCT लिया, CPCT का सभी मतलब जानते होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उसके अकॉर्डिंग हम DE इक्वल टू EF एंड AD इक्वल टू CF इन दोनों ट्राइंगलों से ले लिया। फिर इसके बाद ध्यान दें, हमें और जो दिया हुआ है D इक्वल टू EF, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और AD इक्वल टू CF इसको इक्वेशन नंबर 2, AD इक्वल टू DB इज गिवन। अब सेकंड और थर्ड से, यानी AD इक्वल टू CF एंड AD इक्वल टू DB इन दोनों से लेंगे तो DB इक्वल टू किसके हो जाएगा, CF के। देखो AD इक्वल टू CF और AD इक्वल टू DB, तो ये CF और DB दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से DB इक्वल टू CF, DB इक्वल टू CF, DB पैरेलल टू CF। अब इसमें ध्यान दें, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, इस वाले ये एक क्वाड्रिलेटरल है BCFD, क्या है ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें DB पैरेलल है CEF के और DB इक्वल भी है किसके, CF, ये अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ से प्रूफ किया है। तो ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या होगा, ये BCFD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अभी हमने ये प्रूफ कर लिया कि BCFD इज पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है BCFD। तो यहाँ से अब ध्यान से देखेंगे, BCFD जब पैरेललोग्राम है तो ये BC पैरेलल हो गया किसके, DF के, BC पैरेलल हुआ किसके, DF के। और आपको मालूम है जब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, BC पैरेलल है DF के, तो BC इक्वल टू किसको हो जाएगा, DF के। यहाँ से BC इक्वल टू DF, BC पैरेलल टू DF, तो DF पैरेलल है किसके, BC के, BC पैरेलल DF कहते हैं या DF पैरेलल टू BC कहते हैं, बात एक ही है। यहाँ से ध्यान दें, DF पैरेलल टू BC, या हम इसको ये भी कह सकते हैं DE पैरेलल है किसके, BC के। यही हमको प्रूफ करना था, DE पैरेलल टू BC। अब आगे इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, इसका DE ये हाफ है इस BC लाइन का, तो DE हाफ ऑफ BC, तो BCFD इज पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूफ किया BCFD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो DF इक्वल टू BC, तो ये DF इक्वल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो DF इक्वल टू BC। तो हम DF को हम ले सकते हैं, DF को क्या ले सकते हैं हम, DE प्लस EF, यहाँ से DF को यहाँ से ले सकते हैं DE प्लस EF, यहाँ से हो गया DE प्लस EF इक्वल टू BC, और DE प्लस EF को हम DE ले सकते हैं हमें इक्वेशन नंबर 1 से। अभी हमने कॉन्ग्रुएंस जब प्रूफ किया था, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, तो यहाँ से लिया था DE इक्वल टू बाई CPCT, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल तो DE इक्वल टू EF, यहाँ से ये आ गया। तो EF की जगह हम DE ले सकते हैं, DE मिलकर ट्वाइस DE हो गया, इस BC इस 2 से डिवाइड कर दिया, तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इस तरह से हमारा ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गई कि ये इसमें DE पैरेलल टू BC एंड DE हाफ ऑफ BC।